नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय ब्रह्मा कुमारीज द्वारा स्थानीय सेवा केंद्र पर आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण कार्यक्रम प्रभु बसंत भवन में आयोजित किया गया। यह संस्था की सेवाओं का इस वर्ष का मुख्य विषय भी है। इस कार्यक्रम के वक्ता के रूप में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान से वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार बी के राजू भाई जी ने आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ के लिए कहा। जब आध्यात्मिकता से चिंता, तनाव, क्रोध और अवसाद कम होते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मा के मौलिक गुण शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति को बढ़ाना तथा सर्व को एक परम पिता परमात्मा के संतान भाई भाई समझना। आध्यात्मिकता शक्तिकरण के बिना स्वर्ग व राम राज्य केवल ही कल्पना है। अध्यात्म का मतलब होता है अध्ययन और आत्मा समझना। मोटिवेशनल स्पीकर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी ने कहा, आध्यात्मिक सशक्तिकरण हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमारे मन को सशक्त बनाता है, साथ ही हमारे अंदर की स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है और हमें वह ताकत देता है कि जिससे हम काम, क्रोध को, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत व मनोविकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर सकते। उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर कहा कि गिरावट का कारण 90% मानसिक तनाव है और आध्यात्मिकता हमें तनाव प्रबंधन सिखाती है। इसलिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा ही हम एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना कर सकते हैं, जिसे हम राम राज के रूप में देखते हैं। तो हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि इस वर्ष हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को महत्व देकर अपने आप को सशक्त बनाएंगे और एक ऐसी दुनिया जिसमें अध्यात्म सशक्तिकरण द्वारा स्वस्थ और स्वच्छ समाज की स्थापना करेंगे, जिसमें बरौनी से पधारे बीडीओ अनुरंजन कुमार सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा। ब्रह्मा कुमारी का कार्य बिल्कुल सराहनीय है। हम सबको भी इस कार्य में कदम बढ़ाकर अपने जीवन में आध्यात्मिकता के द्वारा एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण करें, ऐसी शुभकामनाएं दी। विद्यालय जिसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है, उसके अंतर्गत भारत के विभिन्न प्रांतों में ईश्वरीय सेवाओं के लिए अनेकानेक सेवा केंद्र खुले हुए हैं। उसमें से बेगूसराय में भी एक बहुत बड़ा सेवा केंद्र है, जहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षाएं समय पर समय मिलती रहती हैं। आज का एक कार्यक्रम विशेष आध्यात्मिकता के द्वारा कैसे एक सशक्त स्वच्छ समाज की स्थापना की जाए, उसके अंतर्गत रखा गया था, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य लोग आए और उन्होंने समझा कि आध्यात्मिकता ही एक ऐसी शक्ति है जिससे हम स्वयं को पहचान करके पहले आंतरिक स्वच्छता के आधार से हम स्वस्थ बन सकते हैं और फिर बाह्य स्वच्छता भी बहुत महत्व रखती है स्वास्थ्य के लिए। उस पर आध्यात्मिक ज्ञान प्रशिक्षण दिया जाता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी केंद्रों पर आने वाले भाई बहनों को निःशुल्क रूप में 7 दिन के लिए कोर्स मिलता है, जिसमें ज्ञान योग सिखाया जाता है और उसके आधार से मानव जीवन एक चरित्रवान सुख शांति से संपन्न बन सकता है। इसी लक्ष्य के आधार से यहाँ पर ईश्वरीय सेवाएं की जाती हैं। यहाँ समर्पित बहनें, ब्रह्मा कुमारी बहनें निःशुल्क रूप में सबको ज्ञान और योग की पालना और शिक्षाएं देती हैं। ओम शांति। एक आम व्यक्ति के लिए कठिन विषय है, लेकिन हमारा प्रयास रहा कि आध्यात्मिकता को सरल रूप से समझाया जाए। आध्यात्मिकता अर्थात मानव जीवन में सरलता से चलना, घर परिवार के लेकर मानसिक और सामाजिक सभी स्तर पर हम कैसे पॉजिटिविटी को लाएं, हमारा नज़रिया बदलें, दृष्टिकोण बदलें, तो परिस्थिति आज भी बहुत अच्छी हो सकती है। आज मानवता को ज़रूरत है कि हर व्यक्ति एक अच्छी सोच और अच्छे आचरण को फॉलो करे, निरंतर अभ्यास करे, क्योंकि नहीं तो टीवी, मीडिया और अनेक सोशल मीडिया पर हम नकारात्मक बातें लगातार देख रहे हैं और उसी के प्रभाव में नई युवा पीढ़ी कहीं न कहीं उनके आचरण को बदल रही है। ज़रूरत है कि अच्छा संग अवेलेबल हो हर गली मोहल्ले, हर गांव शहर में। अगर कोई ऐसा स्थान हो कि जहां पर आध्यात्मिक या सकारात्मक बातें मिले, तभी आज का अंधकार दूर होगा, वरना हमारा भविष्य बहुत तेजी से हम अंधकार में देख रहे हैं। तो अब परिवर्तन की बेला आई है।
इसके लिए हम बहनें आप सबसे यही चाहती हैं कि आप समय निकालकर आध्यात्मिकता को, राजयोग को अपने जीवन में आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इस कार्यक्रम के निमित्त हमारे ब्रह्मा कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से हमारे राजयोगी राजू भाई जी और साथ साथ गीता दीदी राजस्थान भीनमाल से हम सबके बीच उपस्थित हुई थी। हमारे राजू भाई जी ब्रह्मा कुमारी का जो कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इसलिए हम लोगों ने 2 दिन पहले लगभग 600 से भी अधिक किसानों को वो रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें और यौगिक और जैविक खेती सीखें, तो कैसे वो जैविक खेती और यौगिक खेती के लिए प्रमोट हो, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी गई। और आज हमारे शहर के लोग उनके अनुभवों से, उनके ज्ञान से लाभान्वित हों। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।